नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत विषय का मैंने आप सभी को 50 प्रश्नों का उत्तर प्रोवाइड करवा दिया है। आप लोग मिलान कर भी लिए होंगे। अब मैं उससे आगे लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आप लोग इसे भी मिलान कर लीजिए। 51वां प्रश्न है आपका, तददोषो शब्दार्थो लक्षण किसका है? मम्मट। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में त्रुटि हुई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आप लोग समझ गए होंगे कि ये मम्मट का है। 52वां प्रश्न है आपका, मित्राणी के साथ प्रयोग होगा, त्रीणी होगा। 53वां प्रश्न है आपका, स्वप्न वासवदत्ता में धरोहर के रूप में रखी गई थी तो पद्मावती जी को रखी गई थी, आप सभी को पता है। 54वां प्रश्न है आपका कि सूर्योदय में किस सूत्र से संधि हुई है? तो आद गुणः। 55वां प्रश्न है आपका कि नास्तिक दर्शन के अपवाद हैं वेदांत। 56वां प्रश्न है आपका कि वयसी प्रथमे सूत्र से विधान होता है, नीप का होता है, आप सभी को पता है। 57वां प्रश्न है आपका कि त्रिष्टुप छंद में अक्षरों की संख्या है 44। 58वां प्रश्न है आपका, कवर्ग से पवर्ग में अक्षरों की संख्या है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, 5 गुने 5 पचे 25। 59वां प्रश्न है आपका कि उष्ण वर्ण कहलाते हैं श, ह्र, स और ह, ये देख लीजिए 4 है। प्रश्न 60, लघु सिद्धांत के लेखक हैं वरदराजाचार्य जी हैं, आप सभी को पता है। 61वां प्रश्न है आपका कि त्र्यंबकम का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? तो रुद्र के लिए हुआ है, आप सभी को पता है। 62वां प्रश्न है आपका कि उपमान से अधिक उपमेय को बताता है, ये कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका व्यतिरेक अलंकार। 63वां प्रश्न है आपका, कैवल्य की प्राप्ति होती है तो इसमें पुरुष को, इसका उत्तर होगा पुरुष। 63वां प्रश्न है आपका कि सत्कार्यवाद संबंधित है, ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, आपने यदि पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता होगा। 64वां प्रश्न है आपका कि वैदिक मंत्रों का संग्रह किसमें? तो संहिता। 65वां प्रश्न है आपका, महाभारत के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है, वेदव्यास जी हैं। 66वां प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। 67वां प्रश्न है आपका, स्वरों को संस्कृत में कहते हैं अचः स्वराः, सभी को पता है अच। 68वां प्रश्न है आपका कि सार्ध नववादन से क्या तात्पर्य होता है? तो सार्ध, यहाँ पर सार्ध का मतलब आधा और नव मतलब 9, तो 9.5। 69वां प्रश्न है आपका, लकारों की संख्या, सबने मार दिया होगा टिक, 10। 70वां प्रश्न आपका, पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो ये आत्मजा जो है वह नहीं था। प्रश्न संख्या 71, स्त्री प्रत्यय नहीं होता है, तो यंग। 72वां प्रश्न आपका कि चौ का उच्चारण स्थान है इचु एशानम तालु, तालु हो गया इसका। 73वां प्रश्न आपका, जगती में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। 74वां प्रश्न आपका कि पद लालित्यम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये दंडी जी के लिए हुआ है। 75वां प्रश्न आपका, आश्रित शब्द है लंग लकार का। 76वां प्रश्न आपका कि कृष्ण श्रितः का विग्रह क्या होगा? तो कृष्णम श्रितः इसका विग्रह होगा, आप सभी ने यही टिक लगाया होगा। पतंजलि का काल क्या है? तो 150 ईस्वी पूर्व है, इसका आंसर 150 ईस्वी पूर्व होगा। 78वां प्रश्न है आपका कि जीव का कैवल्य प्रकृति है, इसका आंसर प्रकृति। 79वां प्रश्न है आपका, अस्तोमासदगमय कहाँ से लिया गया है? तो आप सभी ने इसको टिक लगा दिया होगा, बृहदारण्यकोपनिषद से। 80वां प्रश्न है आपका कि शुकना सोपदेश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कादंबरी से लिया गया है। 81वां प्रश्न है आपका कि मिश्रित छंद है, उपजाति छंद है, मिश्रित छंद। 82वां प्रश्न है कि तुलनात्मक भाषा विज्ञान के जनक सर जॉन्स। 83वां प्रश्न है आपका, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त जी हैं। 84वां प्रश्न है आपका, चंदन दास से संबंधित राजनीतिक नाटक, तो यह है आपका मुद्रा राक्षस।
85 संस्कृत के प्रचारक विदेशी विद्वान कोलबुर्ग थे। 86वां प्रश्न है आपका कि संस्कृत में उपसर्ग हैं, तो सम उपसर्ग है। संस्कृत तो सब बोलता है लेकिन वैसे इसको संस्कृत ही बोला जाता है। 87वां प्रश्न, योग सूत्र के रचयिता पतंजलि जी हैं, आपने लगा दिया होगा टिक इसमें। 88वां प्रश्न है आपका, यूरोप में संस्कृत का प्रचार प्रसार करने वाले थे विलियम्स जोन्स। 89 तिष्ठ किस लकार का रूप है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। 90 प्रश्न है आपका, व्यंजन वर्ण होता है अर्धमात्रिक होता है, इसमें कई लोगों ने द्विमात्रिक भी लगा दिया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो अभी मैं आप सभी को इतना 90 तक तो प्रोवाइड करवा दिया है। 10 प्रश्न पे अभी बातचीत चल रही है, चर्चा चल रही है, इसको खोज लिया गया है। जल्दी से जल्दी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसमें से आप अभी अपना उत्तर मिलान करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका 90 में से कितना अंक प्राप्त हो रहा है। आगे मैं आप सभी को फिर से बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जितने भी हमारे भाई बहन संस्कृत में पेपर दिए हैं वे सभी मिलान कर लेंगे, क्योंकि दुविधा में अभी वे रहते होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।